कृष्णा, ऑल माय डियर व्यूअर्स। विक्रम और वेताल का नाम तो आपने सुना ही होगा। वेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियाँ बच्चे और बूढ़े सभी की उत्सुकता को बढ़ाते हैं। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उन्होंने किसी योगी के कहने पर वेताल को पीपल के पेड़ से उतारकर शमशान घाट से योगी के पास लाने के लिए गए थे। लेकिन वेताल चालाकी से कम नहीं था। वह बार बार राजा विक्रमादित्य के हाथ से छूटकर पेड़ पर जाकर वापस लटक जाता था। जब भी राजा विक्रम वेताल को लेकर चलने की कोशिश करते तो वेताल एक शर्त पर चलने को तैयार हुआ। वेताल की शर्त यह थी कि राजा विक्रमादित्य मार्ग में कुछ भी नहीं बोलेंगे। यदि बोले तो फिर से पेड़ पर चढ़ जाने के लिए बोला। राजा विक्रमादित्य ने यह शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि वेताल के सामने उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ती थी। रास्ते में चलते समय वेताल राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनने की सलाह दी, जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा और इस भयानक डरावने जंगल में मनोरंजन भी हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य कुछ भी नहीं बोल सकते थे। वह वेताल के वचनों में बंधे हुए थे। हर कहानी के अंत में वेताल राजा विक्रमादित्य से एक सवाल पूछता था। उस सवाल का जवाब जानने के लिए वेताल के अलावा कुछ गंधर्व, देवतागण, ऋषिगण भी उत्सुकता रखते थे। राजा विक्रमादित्य बड़े ही प्रतापी तथा न्यायप्रिय राजा थे। राजा विक्रमादित्य का न्याय तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ था तथा वेताल के भी जो सवाल थे वह सारे अचंभित करने वाले और न्याय पर आधारित होते थे। इसी कारण हर कोई उनके न्याय को सुनना चाहता था। परंतु राजा विक्रमादित्य जैसे ही वेताल के सवाल का जवाब देते, वेताल जवाब सुनकर हवा में उड़कर पेड़ पर चला जाता था, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने अपनी शर्त तोड़कर उसके सवाल का जवाब दे रहे थे। इसके अलावा राजा विक्रमादित्य को यहाँ एक और समस्या थी। वेताल ने कहा कि कहानी के अंत में मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं और यदि जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी शक्ति से आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रमादित्य विवश थे, क्योंकि वे जवाब जानते थे। अगर विक्रमादित्य चाहते तो अपना ध्यान वेताल की कहानियों से हटा सकते थे, जिसके अनुसार वे कहानी ठीक से नहीं सुन पाते और उन्हें वेताल के सवालों के जवाब भी नहीं पता होते और उनकी ना बोलने की शर्त भी नहीं टूटती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राजा विक्रमादित्य जानते थे कि वेताल की बातों में जीवन, राजकाज और गृहस्थी से जुड़ी हुई ज्ञान से परिपूर्ण बातें हैं। इसीलिए वे वेताल की बातों को ध्यान से सुनते थे। वेताल ने जो भी कहानियाँ राजा विक्रमादित्य को सुनाई, वे सभी कहानियाँ आदरणीय सोमदेव जी ने लिखी हैं। इनका पूरा नाम सोमदेव भट्ट था। ये संस्कृति के कवि भी थे। इनका जन्म कश्मीर में हुआ। यह कहना ठीक नहीं होगा कि वेताल पच्चीसी को सोमदेव जी ने ही लिखा था। बहुत समय पहले कविवर सोमदेव जी ने अपने काव्य ग्रंथ कथा सरित सागर की रचना की, जो वास्तव में एक पौराणिक भाषा में लिखा हुआ काव्य ग्रंथ बृहत कथा का ही संस्कृत भाषा में अनुवाद माना जाता है। आइए सुनते हैं वेताल पच्चीसी की पहली कहानी। पहली पुतली रत्नमंजरी ने यह कहानी सुनाई। राजा विक्रम के जन्म तथा सिंहासन प्राप्ति की कथा। आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहाँ के राजा गंधर्वसेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम
ब्रह्मवीत था। क्षत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धन्वंतरि नामक पुत्र को। ब्रह्मवीत को गंधर्व सेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जवाबदारी अच्छी तरह नहीं निभा सके और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया और एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफ़ी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका पैदा हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। इसीलिए उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावानल की तरह फैला और उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और वे सभी मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल की कुटिया में विक्रम रह रहा है और कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या कर रहा है। उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसके अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजना अनुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता तथा भगवती के आगे विक्रम के सिर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता। मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सिर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपट कर शंख की तलवार छीनकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्य आरोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सबसे बिछुड़कर बहुत दूर चले गए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूतवर्ण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवर्ण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करें, और उसने यह भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दे तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राज तिलक किया, बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्णिम सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति पताका सर्वत्र लहरा उठी। जय श्री कृष्णा।